नमस्कार, जय जोहार। मैं अभिषेक वर्मा। आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और पंडरिया में किसानों को बड़ी राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना का पेराई सत्र 2024 और 25 का आगाज हो गया है। मतलब कि आज से जो है वह पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। आज से पेराई सत्र चालू हो गया है। ऐसे में किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। किसान अपने खेत के जो गन्ना है उसको ले जाकर फैक्ट्री में बेच सकते हैं। आपको बता दें कि पंडरिया विधायक भावना बोहरा का कहना है कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की कुछ समस्या नहीं होगी, इसकी प्रयास किया जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं कि भावना बोहरा और वहां के एमडी जो है वो क्या कुछ इस मामले में बोले हैं। आज गन्ना पेराई की शुरुआत हुई है और सत्यनारायण जी की कथा से पूजन अर्चन करके देवी देवताओं की पूजा करके ऐसी जो शुरुआत हुई है गन्ना की आज अच्छे से हुई है। और बहुत खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान हैं। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की कि हर बार की तरह जो लंबी परेशानियां पेमेंट को लेकर के चाहे बोनस रिकवरी को लेकर के हो, तो काफ़ी हद तक कि इस बार हम उसका समाधान निकाल पाए हैं। और कुछ विषय निश्चित ही आ रहे हैं सामने, उनको एमडी के साथ बैठ करके और जो हमारे किसान संघ है और हम बैठ करके कोशिश करेंगे कि छोटी जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे पेमेंट से संबंधित हो, चाहे जो लंबे इंतजार जो गन्ना गाड़ियों को करना पड़ता है उसका हो, तो विषय पे चिंता करके उसका भी समाधान निकाला जाएगा। लक्ष्य की अगर बात करें, टारगेट की बात करें, क्या लक्ष्य है, क्या क्षमता बढ़ाई गई पेराई की इस साल? कोशिश यही है, लगातार मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रही हूँ कि इसका एक्सपांशन किया जाए, क्योंकि जितना नया शुगर फैक्ट्री डालने का तो प्लान है, भविष्य में कोशिश रहेगी कि पंडरिया विधानसभा में शुगर फैक्ट्री खुले, लेकिन उसके पहले हम यही चाह रहे हैं कि इसका एक्सपांशन हो सके। तो जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे गन्ना किसान हैं जो चाहते हैं कि वो सही रेट पे गन्ना बेचें, तो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हों, एक्सपांशन होने से काफ़ी परेशानी दूर होगी। रिकवरी को लेकर भी देश में जो है बेहतर प्रदर्शन रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है। इस वर्ष जो है क्या लक्ष्य है रिकवरी को लेकर? देखिए, इस बार डे वन से कोशिश यही की जा रही है कि जो परेशानियां पिछले बार आई थी वो परेशानियां ना हो। और आज तो पूजा करके विधिवत शुरुआत की गई है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ के मैनेजमेंट से बैठ करके आगे के जो निर्णय है और जो परेशानियों का कारण था पिछले कई सालों तक की, उन परेशानियों को खत्म किया जाए। कारखाना जो संचालित होती रहती है उस समय देखा जाता है कि कई बार जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, कई बार किसानों को लंबी लाइनें टोकन के लिए और उसके बाद बेचने के बाद भुगतान के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। इसको लेकर कोई नई रणनीति बनाई गई है? देखिए, सबसे बड़ा विषय जो है वो एक तो जो इंतज़ार करना पड़ता है वो, और दूसरा जो भुगतान में जो लेट होता है उसको। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले वर्ष अगर आप देखेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि नवंबर से दिसंबर आ गया था किसानों का पेमेंट होते-होते। रिकवरी की बात तो बहुत दूर की थी। और इस बार हम लगभग अक्टूबर में हमने मैक्सिमम बोनस की चाहे मैं बात करूँ, चाहे रिकवरी की काफ़ी राशि हमने अभी कंप्लीट कर ली। कुछ पेंडिंग है, आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगी। और चिंता यही थी क्योंकि इस बार अब हमारा जो लोन पे शुगर फैक्ट्री चल रहा था, इस बार उसका आखिरी साल है, लोन 5वें साल में फटने वाला है। तो यही है कि जो इंटरेस्ट का हमारा पैसा बचेगा उससे काफ़ी हद तक के किसानों का पेमेंट जल्दी कर पाएंगे। दूसरा विषय आ रहा था कि जो संख्या से अधिक, कैपेसिटी से अधिक जो लेबर यहाँ पे पहले रखे गए थे, जो कांग्रेस कार्यकाल में उनके दबाव के कारण से उसकी संख्या भी कम की गई है। जो वास्तविक में जो जिनको जरूरत है और जो यहाँ पे समय देकर मेहनत से काम कर रहे हैं, वही लोग आपको अब यहाँ पे दिखाई देंगे। लंबे समय से गोदाम की जो है यहाँ जरूरत पड़ी थी, दूसरे जगह गोदाम पे रखते थे, किराया देना पड़ता था। गोदाम को लेकर कोई बात? देखिए, मैंने जब पिछले बार यहाँ पे चुनाव के बाद मैंने कुछ विज़िट किए थे कुछ एरियाज़, मुझे लगता है कि वो उस समय जो उस समय के एमडी थे उन्होंने बातों को शायद गंभीरता से नहीं लिया था, जो भी विषय नहीं जानना चाहूँगी उस पे। लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर हम चाहें तो तत्काल स्टोरेज की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर रहता है यहाँ से कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है, तो प्रस्ताव मंगा करके उस पे निश्चित ही प्रशासन से इथेनॉल को जो है कार्रवाई की मोलासिस देते थे और इथेनॉल को मोलासिस देने के बाद जाएगी। काफी लंबी राशि अभी तक जो है पेमेंट अटका हुआ है, उसको वापसी के लिए कोई पहल की गई है क्या? देखिए, विषय इसमें कई सारे हैं। मुझे लगता है कि पहले एक बार मैनेजमेंट के साथ बैठ करके उन विषयों पे चर्चा करके सॉल्यूशन निकालें, उसके बाद ही अगर कुछ आगे हम कर पाएँ तो बेहतर होगा। सत्यनारायण जो कथा है उसके साथ शुरुआत किया गया है। क्या मैं सत्यनारायण से पहली बार यहाँ पर सत्यनारायण कथा क्या आयोजन किया गया? सनातन धर्म। देखिए, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जब भी नया प्रतिष्ठान या नए व्यवसाय की या जिन चीज़ों की हम शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश प्रथम और सत्यनारायण जी की कथा से करते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जब इस साल शुगर फैक्ट्री की शुरुआत, गन्ना पेराई की शुरुआत जो हो रही, तो सत्यनारायण जी की कथा हम यहाँ पे करें तो उससे अच्छा तो शुरुआत कुछ हो ही नहीं सकती उससे अच्छी। ठीक, पिछले बार 3,13,000
1000 मैट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई थी। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 3.5 लाख मैट्रिक टन गन्ने की पेराई करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो सके। आज क्रेन की पूजा की गई है, पेराई सत्र कब से प्रारंभ होंगे, क्या टारगेट है? ये विधिवत शुरुआत है, 2-3 दिनों में कंटिन्यूस मिल चालू हो जाएगा कारखाना। कुछ किसानों जो गन्ने किसान आते हैं उनको कुछ दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। जी। टॉयलेट नहीं है, शेड नहीं है बैठने के लिए। जी। इन सारी व्यवस्थाओं को अपन दिखवा लेते हैं, 2-3 दिन में ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। रिकवरी दर को लेकर जो है अच्छा रहा है पिछले साल में, हालांकि थोड़ा सा इस मैदान पीछे हो गए। इस साल जो है क्या लक्ष्य है, रिकवरी दर जो है बेहतर हो इसके लिए क्या प्रयास है? रिकवरी दर बेहतर करने के लिए कंटिन्यू प्रयास तो किए जा रहे हैं। पिछले बार भी हमारी रिकवरी दर 12.78 था, जो कि देश में दूसरे नंबर पे था। इससे पहले जो पूर्व के साल में 13.15 था, वो पूरे इंडिया में पहले नंबर पे था। तो ओवरऑल अगर कहीं हम रिकवरी देखें तो हमारा रेट तो उतना ज़्यादा खराब नहीं है, और सब पे हम इंडिया में दूसरे नंबर पे हैं, प्रदेश में पहले नंबर पे हैं। हमारे पास में एक और 70 कारखाना है, उससे तो बेहतर ही है, और उसके लिए अपन और प्रयास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल विषय है। इसके संबंध में मुझे खुद को स्वयं अभी कुछ दिन समझना पड़ेगा, उसके बाद में गन्ने की भुगतान राशि को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन भी करते हैं और इस साल भी काफी लेट से गन्ना का भुगतान किया गया है। इस बार गन्ने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? गन्ने की रिकवरी का ही कुछ पैसा बचा हुआ है, बाकी उनको जो है समर्थन मूल्य है और प्रोत्साहन राशि, ये दोनों वितरित कर दी गई है। रिकवरी का भी कुछ राशि वितरित कर दिया गया है, कुछ बचा हुआ है। जैसे ही फैक्ट्री शुरू होता है, इसके बाद उन राशियों को अंतरित कर दिया जाएगा।